वेलकम स्टूडेंट्स। कक्षा 4 और 5 की गणित प्रयास कार्यपुस्तिका सत्र 2024-25 में आ चुकी है और आपने 6 कार्यपत्रक हल कर लिए हैं। उसके बाद आपके सातवां आता है आकलन। ठीक है, तो आकलन को भी आप आराम से हल कर सकते हैं। देखिए, क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है और हल करना है। त्रिभुजाकार आकृति वाले बॉक्स में सही का चिन्ह लगाना है। ये देखिए, यहाँ पर कैसी आकृति आपने पढ़ी होगी। ये वर्गाकार है, ये 3 कोनों वाली त्रिभुजाकार होती है। ठीक है, ये गोला है यानी वृत्त है, और ये चारों कोने बराबर है यानी चारों भुजाएं बराबर है, तो ये क्या होगी, वृग होगी। तो आपको क्या करना है, 3 कोने वाली त्रिभुज होती है। ठीक है, 1 कोना, 2 कोने, 3 कोने, तो इसके ऊपर राइट का निशान लगा दीजिए। अगला है संख्या 90 के ठीक पहले आने वाली। 90 से ठीक पहले क्या आएगी भाई, 89 आएगी। तो 89 यहाँ पर है, तो यहाँ पर राइट का निशान इसके अंदर कर देंगे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से बेलन जैसी वस्तु कौन सी। देखिए, फुटबॉल कैसा होता है भाई, गोल होता है। बेलन जैसा है क्या, नहीं है। पाइप का टुकड़ा इस तरह का होता है, आपने देखा होगा, ये पाइप का टुकड़ा है मान लीजिए। चंदूक ये इस तरह का कुछ बना होता है। ठीक है, तो ये चंदूक हो गया आपका। और आइसक्रीम का कोण ये कुछ इस तरह का आपके होता है। तो देखिए, यहाँ पर पूछा है बेलन जैसी आकृति कौन सी। तो बेलन जैसी आपको सीधी सी दिख रही है, कौन सा है, पाइप का टुकड़ा बेलन जैसा है, तो इसके ऊपर आपका राइट का निशान लगा देना है। ये आकृति आपकी पूछेंगे तो गोलाकार होगी, ये पूछेंगे तो घन या घनाभाकार होगी, और ये पूछेंगे तो आपके चंक्वाकार होगी। ठीक है, तो इस तरह से ये सबका अलग अलग नाम है। अगला पूछा है, कौन सी संख्या 35 से 3 कदम की छलांग लगाने पर आगे आएगी। 35 के अंदर 3 कदम की छलांग लगानी, तो 35 में 3 जोड़ लीजिए, कितना आता है भाई, 38 आता है। कितना आता है, 38। तो 38 यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, या आपको लिखा हुआ ही देखा होगा आपने, 35, 36, 37, 38, इस तरह से लिखा होता है। 3 कदम आगे बढ़ना है, 1 2 3, कहाँ पहुंचे, 38 पर, तो 38 आपका उत्तर हो जाएगा। अगला है, देखिए 5वां क्वेश्चन, मोतीमाला को देखकर कार्ड पर संख्या आपको लिखनी है। मोतीमाला में देखिए 10, फिर ये 10 अलग कलर के, फिर 10 सफ़ेद, फिर 10 अलग कलर के, वापस सफ़ेद, वापस इसी तरह से 10-10 का ये है। तो इससे क्या है, आसानी रहती है। मोतीमाला ये आपने देखी होगी, तो इसमें भी 10-10 अलग अलग कलर के या 2 कलर के 10, फिर दूसरे 10, फिर 10, उससे 10 ऐसे होते हैं। तो यहाँ पर 10 तो ये कंटिन्यू हो गई, फिर ये 12 नंबर पर लटकी हुई, 11-12, फिर ये हो गए यहाँ तक 20 पूरे, फिर 30 हो गए, फिर ये लटकी हुई दूसरे पर तो 32 हो गया, फिर यहाँ पूरा होगा 40 हो जाएगा, फिर 2 और आगे बढ़ा तो 42 यहाँ पर आ गया, फिर ये 50 तक पूरा हो गया। फिर इसके अंदर जाएंगे तो 52, 54, 56, 57, 58, 58 पे ये लटका हुआ है, तो 58 लिख देंगे। फिर यहाँ 60 पूरा हो गया, यहाँ पर जाएंगे तो 69 पर ये लटका हुआ है, फिर यहाँ पर जाएंगे तो 78 पर ये लटका हुआ है, फिर ये 90 हो गया, और ये 95 पर लटका हुआ है। तो इस तरह से आप इसको मोतीमाला को गिन करके और इन अंकों को लिखेंगे। आप अपनी किताब में देख लीजिएगा, लगभग आपको ये सेम टू सेम मोतीमाला के अंक नजर आएंगे। अगला, नीचे दी गई संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं को दर्शाना है, जो अपने पीछे कार्यपत्रक में पढ़ा था। यहाँ देखिए 0 है, यहाँ तक 10 हो जाता है, यहाँ तक 20 होता, अपने को 28 लटकाना है, तो 20 से 8 कदम आगे यहाँ पर 28 लटक जाएगा। ये हो गया 30, यहाँ हो गया 40, ये हो गया 50, और 53 लटकाना है, 50 से 3 कदम आगे है, देखिए यहाँ पर 53 लटक जाएगा। फिर ये हो गया 60, 70 है, 70 से 68 2 पहले आता है, तो ये देखिए 2 पहले यहाँ पर 68 लटका देंगे। फिर 76 है, 70 के 6 बाद में आता है। ठीक है, और फिर 93 है, तो ये 90 है, 90 के 3 बाद में आता है। इस तरह से आपका ये हो जाएगा कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 6। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, नीचे दिए गए चित्र में आकृतियों को पहचान कर अलग अलग आकृतियों की संख्या लिखनी है। यहाँ पर देखिए गोला है यानी वृत्ताकार, तो यहाँ पर आप गोला देख सकते हैं, 1 2 3 4, कितने हो गए, टोटल 4 है, तो यहाँ पर आप 4 लिख देंगे। फिर अगला पूछा है त्रिभुजाकार, 1 2 3, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। और अगला पूछा है यहाँ पर ये वर्गाकार, कैसे पूछे हैं भाई, वर्गाकार पूछे हैं। आपको आकृति दिख रही है, चारों कोने बराबर, चारों भुजाएं बराबर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, 14 आप लिख देंगे। ये आयताकार है, इनको आपको नहीं गिनना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये आकलन नंबर 1 कंप्लीट करना है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो लाइक शेयर करें, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको गणित की वर्कशीट आ चुकी है, उसका हल करवा रहे हैं। जल्दी ही इंग्लिश और हिंदी की वर्कशीट भी कंप्लीट करवाएंगे। धन्यवाद।